दोस्तों, कहीं न कहीं, कभी न कभी आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो ये सवाल तो आया ही होगा कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क्स? व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो कैसे अप्लाई करते हैं और उसका काम क्या है, मतलब वो आपको क्या इंडिकेट करना चाहता है। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट रखूंगा और उसके साथ ये नॉलेजेबल कंटेंट इसमें प्रोवाइड करूंगा। हो सके तो आप इसको किसी डायरी में या अपने नोट्स में नोट करके रखिए, जिससे आपको ये रिमेम्बर रहेगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आता है यहाँ पर टूल बार में। यहाँ पर सीधा सिंपल पहला वाला फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट करके है, इसको सिंपली क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी कोई स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, जैसा अभी आप देख सक रहे हैं कि ये अभी अभी जो हुआ डाउन ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड है। मतलब अभी जो डाउन ट्रेंड एंड हुआ वो डाउन ट्रेंड है। और ये डाउन ट्रेंड एंड हुआ है एक्चुअली में या नहीं हुआ है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो अपना अप मूव आया है, तो ये अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखेंगे कि ये कितने लेवल तक का अप मूव आया है। अगर ये 50% लेवल के ऊपर तक आया होगा तो हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है, मतलब ये अभी ऊपर जाएगा, इसको बेरिश हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें फिबोनाची एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है? तो सिंपल मैं बताता हूँ कि जब आपको मतलब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि ये मतलब प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड में है और वो अभी अप ट्रेंड में जो ये निकला है यहाँ से ब्रेकआउट करके, ये जेन्युइन अप ट्रेंड में गया है या नहीं, ये आपको पता करना है। तो सिंपली आपको डाउन ट्रेंड वाइज फिबोनाची अप्लाई करना होगा। तो डाउन ट्रेंड वाइज कैसे, और इसको अप ट्रेंड में वाइस वर्सा किया जाता है। तो सिंपली में यहाँ पे फिबोनाची पे आएंगे। यहाँ पे हमको हाईएस्ट पॉइंट देखना है जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, जहाँ से बेयर मार्केट शुरू हुआ था। तो ये है उसका हाईएस्ट पॉइंट। मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ, एक क्लिक यहाँ पर करना है। बाद में सिंपली इसको आगे तक खींच देना है और यहाँ पे डाउन जो डिप्ट सबसे लो, सबसे बड़ा लो कहाँ मारा था उसके आगे, तो इसके लिए आपको उस तक लेके जाना है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे वाली, सबसे नीचे वाली लेवल, तो वहाँ तक जाना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है और इसको छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, उसका रिट्रेसमेंट चेक करना है तो आपको ऊपर से क्लिक करके नीचे तक डाउन ट्रेंड का की डेप्थ तक लाना होगा, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट तक लाना होगा और छोड़ देना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब क्या दर्शाता है। तो आपको अप्लाई करना पता चल गया, तो इसके बाद बताता हूँ मैं कि दर्शा क्या रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड में यहाँ तक तो आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक अपने को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से मतलब यहाँ से इस साइड को छोड़ दीजिए, इस ये साइड अपने कोई काम का नहीं है। डाउन ट्रेंड तक आ गया यहाँ तक, बस अपने को यही काम का है। तो सिंपल में अगर डाउन ट्रेंड तक आ गया, बस आप अपने को यही काम का है। यहाँ से ये पोर्शन अपने को काम का है, मतलब जो आने वाला मूव आएगा वो कैसा आएगा, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम पता करेंगे। अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और फिबोनाची की ये जो लेवल्स है, जैसे कि ये 50% वाली सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, माना जाता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी प्राइस एक्शन इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को 50% ऊपर सर्किट में ब्रेकआउट दे दे, तो वो स्टॉक अपर सर्किट मतलब डाउन ट्रेंड खत्म कर चुका है और वो ऊपर जाने वाला है, ऐसा इंडिकेशन होता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा मूव हुआ है 50% लेवल को ब्रेकआउट देते ही। और सेकंड जो होता है, ये जो 30% वाला लेवल है और इसको कहा जाता है 20% वाला लेवल। तो डाउन ट्रेंड में बताता हूँ कि नीचे से लेवल स्टार्ट होती है, ये जो जीरो है वो तो जीरो ही है, बीच में 20% वाला लेवल, 30% वाला लेवल और 50% वाली लेवल, ये चार लेवल्स हमको काम किए, मतलब नीचे वाले छोड़ दिए तो ये तीन ही लेवल्स अपने को काम किए। तो इसमें बताता हूँ अभी ये कैसे वर्क करेंगी। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जब, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक मतलब डिप से, बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये जब ये डिप से चालू हुआ, मतलब लोएस्ट पॉइंट से चालू हुआ,
तो ये कहाँ तक गया, मतलब इसने क्या किया, फर्स्ट पुल बैक दिया 20% लेवल तक, मतलब फर्स्ट पुल बैक 20% लेवल तक दिया। ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा ऐसे तोड़ते 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 सीधा ही भाग गया, ऐसा नहीं होता। तो सिंपली इसने क्या दिया, पहले पुल बैक मतलब रिजेक्शन लिया 20% लेवल से, फिर डाउन आया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर एक बार ब्रेकआउट दिया, इसके साथ ही इसने 30% को भी ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट किया। ये मतलब रिटेस्ट करना, या तो ब्रेकआउट, ये तो सीधा ब्रेकआउट देगा तो रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट नहीं करेगा तो हॉल्ट करेगा। ऐसे पैटर्न में ब्रेकआउट देता है, जो जनरल ब्रेकआउट होता है। और उसके बाद जो आती है सबसे मेजर लेवल, वो है 50%। यहाँ देख सकते हैं आपने, यहाँ पर 50% से रिजेक्शन भी लिया और ब्रेकआउट के बाद काफ़ी अच्छा मूव आया। उसके बाद यहाँ पर है 60% वाला लेवल। तो अब इस स्टॉक वो अप ट्रेंड में शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होती है 50% वाली। अगर इसको कोई भी ब्रेकआउट दे दे स्टॉक, तो ये मतलब स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तय है, इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो सिंपली हम ऐसा समझते हैं। और सिमिलरली अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो डाउन ट्रेंड में जाना चाहता है, मतलब अब इसको बुल मार्केट में अप्लाई करके देखते हैं कि बुल मार्केट में अप्लाई कैसे किया जाएगा इसको। पहले इसकी विजिबिलिटी, हाँ, तो इसको पहले रिमूव कर देता हूँ मैं, डिलीट। और इसके बाद ये देखिए बुल मार्केट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाया है, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल सेलेक्ट कर लूँगा, और अगर मुझे बुल मार्केट में ट्रेस करना है कि ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली लोएस्ट पॉइंट लूँगा जहाँ से बियर मार्केट मतलब स्टार्ट हुआ था, बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था, उस पॉइंट पे क्लिक करके इसको सिंपली लेके जाऊंगा उस पॉइंट तक जब इसने टॉप मारा था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट, न्यू हाई बोल सकते हैं इसको, उस अप ट्रेंड का हाई। तो मैं यहाँ पर हाई मार्क कर देता हूँ और सिंपली आपको ऐसे क्लिक कर देता हूँ, बस इसका हाई मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में गया यहाँ तक, और आपको ये इस पोर्शन की मतलब इस साइड वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं। अब अपने को स्टॉक में देखना है कि यहाँ से स्टॉक कहाँ तक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड कहाँ तक मारा। तो ये देख सकते हैं 50% वाली अपनी सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पर आया, इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऐसा मान सकते हैं। जब इसको ब्रेक कर देता यहाँ से, तो चांसेस थे कि यहाँ पर हेवीली बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता और बुल मार्केट खत्म हो जाता। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो सिंपल पता चल जाता है कि बुल मार्केट अभी भी चालू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30% पे भी इसने रिएक्ट किया, यहाँ पर भी लेवल को मतलब रिस्पेक्ट दी, 20% को भी रिस्पेक्ट दी, मतलब सीधा ब्रेकडाउन कुछ नहीं, मतलब रिस्पेक्ट दे के ही किया है सब कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर रेजिस्ट लेगा मार्केट और अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, इसको अप्लाई करना है, वाइस वर्सा अप्लाई करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। और शुरुआत में अगर लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट। सिमिलरली निफ्टी में भी अप्लाई करके दिखा दो। निफ्टी में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हाईएस्ट पॉइंट से मार्क करके लोएस्ट पॉइंट तक लाना है ऐसे, और फिर इसको छोड़ देना है, बस। आप देख सकते हैं निफ्टी ने मतलब 50% लेवल को ब्रेक नहीं किया, मतलब ब्रेकआउट अपसाइड नहीं दिया। तो अभी तक ये क्लियर नहीं होता कि मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा ही। 50% से रिजेक्शन लिया, अगर ये फिर एक बार फुल बैक मतलब ब्रेकआउट देके यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर जाता है, तो हम मानेंगे कि ये स्टॉक मतलब ये ग्राफ निफ्टी अप ट्रेंड में शुरू हो चुका है, इसका बेयर मार्केट अभी खत्म हो चुका है। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं। और ये टूल अगर आपको जानना है कि मतलब बेयर मार्केट ख़त्म हुआ या नहीं, तो बहुत अच्छा है, या बुल मार्केट ख़त्म हुआ या नहीं जानना है तो बहुत अच्छा है। और सेकेंडली मैं आपको एक बार ये और अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिमिलरली मैं एक छोटे से मतलब जगह पर अप ट्रेंड में इसका फेल्यूर, मतलब फेल्यूर तो नहीं बोल सकते,
जब 50% लेवल को ब्रेक कर दिया तो कैसा वर्क किया इसने। तो ये देखिए आपने 50% लेवल पे इसने रिस्पेक्ट दिखाई, काफ़ी टाइम इसने सपोर्ट लेने की ट्राई की, लेकिन सपोर्ट नहीं ले पा रहा था और इसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हुआ। ये देखिए हेवी डाउन ट्रेंड यहाँ तक बिल्कुल मतलब अपनी सबसे नीचे वाली लाइन तक। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ यही से मार्केट और भी रिजेक्शन ले रहा है। जब इस पॉइंट को मार्केट में ब्रेकआउट देगा यहाँ पर तो अच्छा बुल मूव आएगा। तो इसके साथ में अभी एनालिसिस भी बता देता हूँ कि जब इसको ब्रेकआउट देगा तो मार्केट बहुत फाड़ेगा और बहुत ऊपर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसके ऊपर मैं और भी डिटेल पार्ट 2 लाऊंगा। सभी जो कोई लर्निंग वीडियोस चल रहे हैं उन सभी के ऊपर मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर देना।